मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जारी रखा है। मैगी के निर्माता नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स पर देश भर में खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस बीच इस पूरे मामले में एफएसएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं मुंबई में हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा के साथ। श्यामा, एक तरह से कहा जाए कि मैगी नूडल्स के मामले में नेस्ले इंडिया को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, क्या कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल नदीम, नेस्ले को कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन ये भी बात देखी जाएगी कि जो एफएसएसएआई ने और एक और इस मामले में दिल्ली के एक एनजीओ है कंज्यूमर ऑनलाइन, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये पक्ष रखा था कि जो जितनी भी एमएसजी और लेड की मात्रा है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। तो इन सब के ऊपर पूरा मामला चल रहा था और एफएसएसएआई की तरफ से ये आना था, वो प्रेशराइज कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई ना कोई जो अनाउंसमेंट है वो जल्द ही निकले, लेकिन उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जज ने अभी रिफ्यूज कर दिया है और 2 वीक का टाइम दिया हुआ है फूड एफएसएसएआई को कि अपना जो उनका रिप्लाई है वो फाइल करे। हमारे साथ योगेश है जो कोर्ट रूम में बने हुए थे। योगेश, बताइए क्या हुआ अंदर, क्या क्या बात चली? देखिए, जो कोर्ट की पहले की जो सुनवाई हो रही थी 12:30 बजे जब कोर्ट शुरू हुई थी, हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच थी। एक तो जस्टिस जे कनाडे थे और जस्टिस जेजे को वो ये दोनों जज ने इन्होंने सुनवाई शुरू की। तो सबसे पहले नेस्ले को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने 3 चीजें महत्वपूर्ण कही। पहला, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहले शो का नोटिस सर्व करना चाहिए था, फिर अगर हम जवाब देते या ना देते तो उसके बाद अगर बैन की जो बात होती है वो होती, बल्कि वो नहीं किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि कंपनी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन मेकिंग, आमतौर पर बड़ी कंपनियां करती है वो है। और तीसरा, उन्होंने बोला कि जो भी गाइडलाइंस है, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, मसलन उन्होंने बोला कि 3 प्रोडक्ट्स में कंप्लेन है और बाकी जो 9 है सबको एक तरह से बैन कर दिया गया। तो इन 3 चीजों को उन्होंने मुख्य रूप से कहा। जब लंच हो गया, लंच के बाद जब एफएसएसआई के लॉयर जब उन्होंने अपना जो काउंसिल उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, उन्होंने इन सबसे पहले तो उन्होंने बैन की बात का खंडन किया। उन्होंने बोला कि जो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस सर्व किया बाद में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनको नोटिस पहले ही दिया गया था और नोटिस के बाद उन्होंने नोटिस को रिप्लाई भी किया था। उन्होंने इस चीज को कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये मतलब ये है कि बैन कर दिया और वो लोग चीजों को रिकॉल करें, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकॉल करें। उन्होंने कहा ये एक छवि, ये एक बेसिकली पीआर एक्सरसाइज है जो कंपनी कर रही है, क्योंकि जो वो बैन जो अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं वो उनको लीगली वैसे भी करना है। तो उस चीज को इस तरह वो प्रचारित कर रहे हैं कि हमने जो है वो एक तरह का वॉलंटरी हम कहते हैं कि वो कर रहे हैं। तो इन ये 2 मुद्दे रखे गए। तीसरा, उन्होंने अल्टीमेटली जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टे इस पे ऑर्डर पे आप मत लगाइए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम अपनी बात रखेंगे। जिस तरह कंपनी बोल रही है उस तरह हमारे पास हमने क्या क्या जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग लॉ हैं, अलग अलग गाइडलाइंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, हम उसके आधार पर हम अपनी बात रखेंगे। तो जज ने उनकी बात मानी और आखिरकार जो है 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है। एक तो एफएसएसआई अपना पक्ष रखेगा, इसके अलावा जैसा भी आप बता रही थी कि जो एक कंज्यूमर ऑनलाइन जो तो एनजीओ भी है और जो भी पार्टी है वो अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया गया। 2 सप्ताह के बाद जो है वो कोर्ट इस मामले को फिर से सुनेगा। शाम जी बिल्कुल नदीम, यही बात है पूरी की 2 हफ्ते के बाद देखा जाएगा कि मैगी के ऊपर बैन कंटिन्यू रहता है या इससे भी सख्त कोई डिसीजन आ सकता है। नदीम जी बिल्कुल श्यामा और योगेश, आप दोनों का शुक्रिया। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि मैगी पर फिलहाल जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा और 2 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी, जिसके तहत एफएसएसएआई को अपना पक्ष रखना है।